इन चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी में खलबली तो मचा ही रखी थी और बेचैनी की तस्वीरें आज देखने को मिली गुजरात चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान, जहां देश के प्रधानमंत्री खुद वोटिंग के दिन रोड शो करते हुए आए नजर, जहां चुनाव आयोग ने चुप्पी इख्तियार कर ली, पर तमाम जगहों पर देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया और उस चुनाव प्रचार का कोई नतीजा भारतीय जनता पार्टी अपने हक में नहीं ढाल पाई है। क्योंकि बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि गुजरात में सत्ता डगमगा रही है और हिमाचल में भी बुरा हाल है, तो वहीं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और दिल्ली की जनता ने एक बार फिर यह बता दिया है कि बेशक से बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर यह दंगाई मीडिया देश के प्रधानमंत्री की छवि को बताने की कोशिश करे, पर दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो केजरीवाल बन करके उभर रहे हैं और एमसीडी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, जिसकी तस्वीरें आज एग्जिट पोल के जरिए जो हैं लोगों के सामने आ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। हर एक स्टेट के चुनाव की बारीकियां आप लोगों के सामने रखूंगा, पर शुरुआत की जाएगी दिल्ली की, क्योंकि तमाम लोगों की प्रतिक्रिया और तमाम लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि चुनाव के परिणाम किसके हक में जाने वाले हैं। सबसे पहले दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर एक बार नजर डालते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों के बीच दिल्ली की जंग पर भी देश का ध्यान लगा हुआ है। दिल्ली में नगर निगम के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में करारी टक्कर देखने को मिली है। इस टक्कर में कौन जीता और किसको मिली करारी शिकस्त, ये तो 7 दिसंबर को आधिकारिक नतीजों के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के जरिए यह अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी लोगों की पसंदीदा रही है। इसमें आपको बता दें कि TV9 ने दिल्ली वालों की राय जानते हुए एग्जिट पोल किया है और इस एग्जिट पोल में दिल्ली वालों के दिल पर आम आदमी पार्टी की बहुमत दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी की कुल 250 सीटों में से 140 से 150 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी इस बार एमसीडी की सत्ता से दूर होते हुए दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके की तानाशाही एमसीडी की दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने की, उस पर सवाल खड़े हुए। एग्जिट पोल में बीजेपी को 92 से 96 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली नगर निगम चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी दूर की कौड़ी लग रही है। TV9 ने एग्जिट पोल में कांग्रेस को 6 से 10 सीट मिल रही है। 2 से 4 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों की जीत हो सकती है और ये 204 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं ढल सकती हैं AIMIM के फेवर में। एमसीडी की सत्ता के साथ 2 और सवालों के जवाब भी दिल्ली की जनता से लिए गए। इनमें पहला सवाल था कि एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी की टक्कर किससे है। इस सवाल के जवाब में 2 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प था आम आदमी पार्टी और जिसे 70% लोगों ने चुना। वहीं 30% लोगों ने कांग्रेस को बीजेपी के लिए मुख्य विरोधी मानते हुए दूसरा विकल्प चुना है। एग्जिट पोल में जो दूसरा सवाल था वो था दिल्ली की जनता से किया गया कि चुनाव में आपने किस चेहरे पर वोट डाला है। इस सवाल का जवाब 45% लोगों ने जवाब दिया कि अरविंद केजरीवाल। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के आदेश गुप्ता, जिन्हें 18% लोगों ने चुना है। इसी पर अनिल चौधरी के चेहरे पर 21% वोटों ने और मनोज तिवारी के चेहरे पर 14% लोगों ने वोट किया है। इस एग्जिट पोल का सैंपल साइज 1,25,000 था, जहां 1,25,000 लोगों ने यह बताया कि मनोज तिवारी जो अंतरिक्ष में मोदी जी के जय जयकार के नारे लगा रहे थे, वो कांग्रेस से भी पीछे पिछड़ गए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी इस एमसीडी चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ गए हैं, जिनके चेहरे पर वोट की बात की जा रही है। पर दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर
आम आदमी पार्टी उभरती हुई दिखाई दी है, जिस पर आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो दिल्ली में कम पड़ा था। तकरीबन 50% के आसपास जो है एमसीडी में वोट डाले गए थे और एमसीडी वोट के चुनाव के नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फेवर कर गए, जिसमें आपको बता दें कि एमसीडी के अखाड़े में चले सियासी दंगल पर दिल्ली की जनता ने रविवार को फैसला सुना दिया था। लोगों ने हर पार्टियों के वादों गारंटी पर अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। अब नतीजे तो 7 दिसंबर को आएंगे। 250 वार्डों में कुल 50% मतदान हुआ, जो 2017 के मुकाबले लगभग 3% कम है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के निकाय चुनाव में 2017 में 53%, 2012 में 53% और 2007 में 43% जो है वो मतदान हुआ था। इस बार पॉश इलाकों में काफी कम वोटिंग होने की शिकायत आई है। आमतौर पर ऐसे इलाके बीजेपी माइंडेड माने जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में इन इलाकों के वोटरों ने आम आदमी पार्टी का भी अच्छा खासा समर्थन किया था, जिससे सवाल यह भी उठ रहा है कि जितना नुकसान बीजेपी को हो रहा है उतना ही नुकसान आम आदमी पार्टी को भी हो रहा है। कम वोटिंग प्रतिशत से किसे फायदा होगा वे इस बात पर निर्भर करेगा कि किसने अपने वोटरों से ज्यादा बेहतर तरीके से पोलिंग बूथ तक पहुंचाया है। इसी के साथ साथ बीजेपी 15 सालों से दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज है, इसलिए उसके कोर वोटरों में भी कामकाज को लेकर नाराजगी साफ तौर पर नजर आए। कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी को समर्थन देने वाले वोटर आम आदमी पार्टी को वोट करने में भी बहुत ज्यादा सहज नहीं थे और इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया। दूसरी तरफ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 8 साल के शासनकाल को लेकर भी लोग बहुत उत्साहित नहीं थे, इसलिए बीजेपी के वोटरों को वे अपनी तरफ खींच नहीं सके। उधर कमजोर पड़ी कांग्रेस की वजह से लोगों ने उसे भी सत्ता के विकल्प से तौर पर दूर ही देखा। हालांकि कई सारी सीटों पर कांग्रेस ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, वो दोनों पार्टियों का खेल कई सीटों पर बिगाड़ती हुई भी दिखाई दी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। और ये चुनाव जो है बहुत कुछ बयां करते हैं, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम आज दिल्ली के एमसीडी चुनाव में केजरीवाल ने कर दिया है, जहां भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। और ये एक बड़ा झटका दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, क्योंकि इसी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और इसी दिल्ली में देश के गृह मंत्री भी, जहां दिल्ली को छोड़ करके चुनावी रैलियां करते हुए दिखाई दिए, पर दिल्ली की जनता ने एक बार फिर यह दिखाया है कि उनके दिल में केजरीवाल हैं, चाहे मोदी देश के कितने भी बड़े ब्रांड एम्बेसडर क्यों ना बन जाए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।